बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। अब तो नहीं भूलेगा ना आपको? नहीं, अब नहीं याद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप आप ठीक ठीक हैं? हैं? खैरियत से हैं माशाल्लाह। तो आज कौन है हमारे मेहमान इस सेगमेंट में? आज हमारे बहुत अपने अच्छा। और बहुत हमारे करीबी बड़ा अपनाइयत का सा रिश्ता है ARY नेटवर्क का और इस इदारे का, अच्छा। TDC द डायबिटीज़ सेंटर। इसकी बड़ी दिलचस्प बड़ी खूबसूरत कहानी है। एक तकरीब थी दुबई में, वहाँ हमारे CEO हमारे प्रेसिडेंट जनाब सलमान इकबाल साहब उस तकरीब में कुछ मिनट्स के लिए वहाँ शामिल हुए। अच्छा। तो ऐसी इंस्पिरेशनल कहानी है इस इदारे की जो शुगर के अमराज से मुतल्लिक सभी अमराज का अहाता करने का इरादा रखता है। इस्लामाबाद में हम अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ रुपए की लागत से इमारत तामीर भी हो चुकी है। तो हमने बतौर नेटवर्क इनका साथ देने का फ़ैसला किया बग़ैर किसी लेन देन के। जो एयर टाइम हमने बहुत सारे टेलीथॉन्स की इनके साथ, और ARY नेटवर्क ने न सिर्फ ये कि अपना कीमती तरीन एयर टाइम दिया, ये जिम्मेदारी भी उठाई कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर IT से मुतल्लिक जितना भी खर्च होगा जो कि करोड़ों रुपए में है, वो सारे का सारा ARY नेटवर्क अपनी जेब से अदा करेगा। ज़बरदस्त, वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इदारा अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं आप? खैरियत से? हम ठीक ठाक? कल रात साथ थे टेलीथॉन में, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी की कहानी। और मैं भी इसमें जितना कुछ- शामिल हो कुछ सकता था वक्त के 4-5 लिए। मिनट के लिए हो गया था। बिल्कुल। तो ये बस ये ऐसी अच्छाई की और नेकी की और भलाई की चीज़ें हैं कि जिनको देख के बड़ा आपको हौसला मिलता है कि पाकिस्तान में तो बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं बेशक, और सही एक बात दूसरे का साथ भी दे रहे हैं। और ऐसी कि TV पे ये नहीं भी आता तो अपने आप में ये ऐसा बड़ा मुजज़ाना सा काम है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बताइए कि फिर एक बस स्टॉप पे एक बैनर लगा के UAE बेस्ड एक पाकिस्तानी डॉक्टर थे और चंद दोस्तों ने मिलके शुगर का टेस्ट करना शुरू किया। अच्छा। और वहां से आज क्या मामला है, 25 करोड़ रुपए की लागत से एक इमारत तामीर हो चुकी है। उसका अभी बस बिल्कुल फिनिशिंग के आखिरी मराहिल में। तो जरा पैकेज आपको दिखा देते हैं और फिर बात करते हैं। कुरान पाक में फरमाने इलाही है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। दुनिया भर में ज़ियाबितस की वजह से अमवात की शरह सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान का शुमार ज़ियाबितस के 10 सरे फहरिस्त ममालिक में दूसरे नंबर पर होता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 10 में से एक शख्स ज़ियाबितस में मुब्तला है और इस मूजी मर्ज के इलाज, देखभाल और बचाव के लिए फी कस सिर्फ $35 खर्च किए जा रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 मिलियन से जायद पाकिस्तानी इस आर्जे में मुब्तला हैं। ज़ियाबितस की इन्हीं पेचीदगियों और सही इलाज और तशखीस के ना होने के मद्देनजर चंद काबिल डॉक्टर्स ने इस मूजी मर्ज के खिलाफ जंग का बेड़ा उठाया और इस तरह डायबिटीज सेंटर के कयाम की बुनियाद रखी गई। द डायबिटीज सेंटर पाकिस्तान एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो कि पाकिस्तान में ज़ियाबितस के खिलाफ बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक समाजी भलाई की नीयत से कायम किया गया था, जिसका मकसद पाकिस्तान में ज़ियाबितस के मरीजों को उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर आला मयारी इलाज, मुआलजा और देखभाल की सहूलत फराहम करना है। द डायबिटीज सेंटर इस्लामाबाद में ज़ियाबितस और सेहत की सहूलियात फराहम करने वाला अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद इदारा है। ज़ियाबितस सेंटर की मरकजी इमारत अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है और इसकी तामीर के दरमियान इसी इमारत से मुत्तसिल एक ज़ियाबितस क्लिनिक में इलाज, मुआलजे के साथ दीगर तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। अब तक इस क्लिनिक में 35,000 मरीजों की देखभाल की जा चुकी है। हमारा पैगाम इंतहाई सादा और आसान है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा भी करें तो हम बहुत कर सकते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये हैरत अंगेज बात कि ये इमारत तो तामीर हो रही है, उसके लिए फंड रेजिंग भी जारी है, एफर्ट्स भी जारी हैं, सब कुछ। उसके बावजूद वो जो छोटा सा क्लिनिक है ना, जो बिल्कुल अभी साथ इसी इमारत के हाथे में चल रहा है, यानी काम रुका नहीं है, खिदमत जारी है लोगों की। अब तक उसमें 1700 मरीज ऐसे हैं कि शुगर की वजह से जिनकी टांगें कटने वाली थीं, जो उम्र भर के लिए माजूर हो जाते, कम से कम 1700 लोगों को बचा लिया गया है सिर्फ उस छोटे से क्लिनिक में। तो ये इतना बड़ा सेंटर जब इंशाल्लाह काम शुरू करेगा तो कितने लोगों की भलाई होगी। जनाब, ये ख्वाब, इसकी बुनियाद कहाँ से? एक बस स्टॉप पे शुरू होने वाला छोटा सा ये काम माशाल्लाह आज पाए तकमील को पहुँचने वाला है। इकरार एंड आपका दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। और साथ साथ ARY का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتا سکیں کہ ہم کیا چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں جو پاکستانیوں آپ کے کی لیے عاجزی ہے یہ چھوٹا موٹا کام کہہ رہے ہیں آپ پاکستانیوں اس کے لیے کچھ کر سکیں. سے. صحیح. یہ خواب ایکچولی دیکھا گیا ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہمارے چیئرمین ڈاکٹر عزت حمید صاحب نے کہ ہم بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں بولتے ہیں کہ یار پاکستان میں کچھ نہیں ہے بہت مشکلات ہیں بہت پرابلمس ہیں. تو ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ کسی حل کی طرف نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. تو واٹ شوڈ وی ڈو؟ اب اپنا پارٹ کیسے پلے کریں؟ ہم اپنا پارٹ کیسے پلے کریں؟ تو ہم نے بولا کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار آور کنٹری. کچھ اس کو پے بیک کریں, کچھ واپس دیں اپنے ملک کو جو اس کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور چونکہ ڈاکٹر عزت حمید صاحب ڈائبٹالوجسٹ سینئر ڈائبٹالوجسٹ ہیں ابو دھابی کے بڑے آرگنائزیشن کے ساتھ, تو انہوں نے بولا کہ وائی ناٹ اسٹارٹ اپنی جو اسپیشلٹی ہے اور پھر صرف ان کی اسپیشلٹی کی بات نہیں ہے, شوگر تو ہمارا ہر دوسرے آدمی کا پرابلم ہے اور یہ ایسا موذی مرض ہے کہ جسے اب ہم اتنا سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں, لیکن آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنے خطرناک اس کے نتائج ہیں اور کس طرح سے زندگیوں کو خاندانوں کو برباد کر سکتا ہے یہ ایک مرض. شوگر جو ہے ایک بظاہراً عام طور پہ کہا جاتا ہے شوگر ہے تو ایوری بڈی ٹیکس اٹ بہت نارملی, جب شوگر ہے نا تو کیا چینی مت کھاؤ, ہاں دیٹس فائن, یا ایگزیکٹلی چینی مت کھاؤ. بٹ ایکچولی چینی نہیں کھانا از ناٹ دا سولوشن ٹو اٹ. صحیح ہے نا. اس شوگر کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں, آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں, ٹانگیں کٹ جاتی ہیں, آپ کا جگر خراب ہو جاتا ہے, آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے, یو گیٹ ہارٹ اٹیکس آؤٹ آف اٹ. تو دیر آر سو مینی کمپلیکیشنز جو شوگر کی ریلیٹڈ. ڈائبٹیز سینٹر میں اس سے ریلیٹڈ سبھی چیزوں کا احاطہ کیا جائے گا. ڈائبٹیز سینٹر میں ایک یہ ون سٹاپ شاپ ہے, اس کے اندر جو ہے ڈائبٹیز ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہو وہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوگا. اور جو انسان ڈائبٹیز سینٹر کے اندر واک کر کے آ گیا ہے, چاہے وہ پیسے دے سکتا ہو یا نہیں دے سکتا ہو, دوائیں, ٹیسٹ, علاج اس سب فری بلا معاوضہ مستحق افراد کا علاج. بھائی اس ادارے کے اندر ایک ایسی پازیٹیوٹی ہے کہ دیکھیں, اس طرح میں نے عرض کیا, ہمارے پریزیڈنٹ سلمان اقبال صاحب چند منٹس کے لیے ان لوگوں سے ملے, ان کی ٹیم سے, اور ان کا کہ جی آر وائی نیٹ ورک جب بیٹھنا چاہیں آپ کی بالکل ہماری. اسی طرح سے ایک صاحب ہیں عباسی صاحب جو اسلام آباد کے ہیں, ان سے چیئرمین صاحب کی 5-7-10 منٹ آدھی گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس میں انہوں نے 18 کنال کی جگہ عطیہ کر دی گئی, جناب یہ آپ بالکل لیجیے اور اس پہ تعمیر کریں. تو یہ اتنی پازیٹیوٹی ہے. اور اس بات پہ ذرا بھرپور تالیاں بجائیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ایئر کنڈیشن رومز کے اندر اپنا کام بڑے مزے سے ہزاروں لاکھوں درہم, ریال اور پاؤنڈز اور ڈالرز لے کے کر رہے ہیں, اپنی اپنی نوکریاں, اپنی اپنی جابز کر رہے ہیں. چیئرمین سے لے کے ایڈوائزری بورڈ کے تمام ممبر, بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام ممبرز, کوئی ایک بھی اس ادارے کی اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں, راتیں جاگ جاگ کے ہمارے ساتھ ٹیلی تھونس کرتے ہیں. آن ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, کوئی ایک شخص ایک پائی بھی تنخواہ وصول نہیں کر رہا, 1 روپے کی تنخواہ وصول نہیں کر رہا اس ادارے سے. صرف پاکستان اور پاکستان کی خدمت کے پیش نظر یہ کام ہو رہا ہے. آپ سب کو سلام ہے سر. اور اقرار ایک چیز ایڈ کروں گا وسیم, آلسو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں, گرو کرے گا یہ پروجیکٹ, یہ اللہ کے نام پہ کام ہو رہا ہے, صحیح ہے نا. تو آج ہم ہیں, کل کوئی اور ہوگا ہماری جگہ پہ انشاءاللہ. تو وہ شخص بھی اگر بورڈ آف ڈائریکٹر ممبر ہوگا یا ایڈوائزری بورڈ کا ممبر ہوگا یا چیئرمین ہوگا, ہی ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی ایز اے پیڈ امپلائی آف دا ٹی ڈی سی. یعنی جو رولز بنا دیے گئے ہیں اس میں یہ طے ہے کہ کوئی پیسہ, کوئی تنخواہ نہیں لیں گے آپ. حکومت پاکستان کی طرف سے جو ایس سی سی پی کے لاز ہیں سیکشن 42 کی طرف سے, اس میں سے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, چیئرمین ہیں, دے آر ان پیڈ ممبرز. اور ہم جو بھی پیسہ خرچہ کرتے ہیں, ہماری جو ٹرپس ہوتی ہیں پاکستان کی, ہم جب آتے ہیں وہ ہم سب اپنے جیب سے پیسے اپنے اپنے ٹکٹ خرید کے آتے ہیں. اپنی ٹکٹ. کیا بات ہے, اللہ اس کو. اور یقین کیجئے ٹیلی تھون میں ان کے اپنے ممبرز کی کالز آئیں, کسی نے 5 لاکھ, کسی نے 50,000 ریال, کسی نے درہم. تو خود پہلے وہ کہتے ہیں ہم اپنی جیبیں پہلے ٹٹولتے ہیں, پھر لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ بتائیں کہ آپ لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں. تو ابھی 25 کروڑ روپے الحمدللہ پاکستانیوں نے, آپ سب نے مل کر اکٹھے کیے اور لگا دیے. مزید اس سینٹر کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ ہمیں تقریباً 10 کروڑ کی انیشل ضرورت ہے کرنٹلی. 10 کروڑ سے ہمارا جو ہے سافٹ لانچ ہو جائے گا پروجیکٹ کا, اور ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں ہسپتال. اور دسمبر سے پلان کر رہے ہیں اس کو؟ جی ہاں انشاءاللہ دسمبر میں پلان کر رہے ہیں. پرابلم ہم بس یہ آ رہی ہے کہ فی الحال جو ہمارے پاس کلینک ہے, ہم اس میں تقریباً 100 سے 125 پیشنٹ دن کا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر کیپیسٹی نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ لوگوں کو
ना चाहते हुए भी मना करना पड़ता है। Okay? बहुत तो जल्दी इसलिए- वक्त आएगा कि ऐसा इसलिए मैं हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और जो हर जगह बैठे हुए दुनिया जहान और में, अकाउंट यूके डिटेल्स हमारी चल रही हैं जी, स्क्रीन के यूके, यूएसए, अबू धाबी, यूएई, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ पे भी लोग हैं जो सब हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ हमारा ख्याल रखें। और ये प्रोजेक्ट मेरा नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट बेशक। है और पाकिस्तानी इसको चला रहे हैं और पाकिस्तान में है ये। बस जाते जाते अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा आप जिस तरह ARY नेटवर्क ने कहा कि IT का जितना भी निज़ाम है जो कि करोड़ों में होगा उसकी हम जिम्मेदारी उठाते हैं। आप कोई जिम्मेदारी स्पेसिफिकली उठा लीजिए, पैसे मत दीजिए जी। जो आप बेहतर समझते हैं, आप किसी भी तरह से हमारे contribute साथ एक और सॉरी एक बात जी, ऐड कर दूं। बिल्कुल, आखिरी ARY ने माशाल्लाह आप थोड़ी सी कसमा पुरसी का वो कर रहे हैं। ARY ने हमसे सिर्फ IT का भी नहीं किया है, हमारे पास जो है उन्होंने जो है किडनी सेंटर का भी वादा किया है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर सलमान इकबाल साहब ने खास तौर पे इसका वादा किया और था। हमें बड़ा फख्र है कि हम ऐसे इदारे से वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो हर अच्छाई और भलाई के काम में पेश होता है। आपसे भी ये दरख्वास्त है, अपना किरदार ज़रूर अदा कीजिए, अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर रोशन करें। डॉक्टर असजद, उनकी टीम अपना अपना काम छोड़ के, अपनी अपनी सहूलत को, अपनी अपनी आसाइशों को छोड़ के यहाँ आते हैं पाकिस्तानियों की खिदमत करने के लिए। एक इदारा कायम किया है, उसके लिए वक्त भी चाहिए, एफर्ट्स भी चाहिए, सब चीज़ें की जा रही हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मना किया गया था, लेकिन उनकी बेगम 1 लाख दिरहम तनख्वाह वसूल करती थी UAE से, और वो 1 लाख दिरहम की तनख्वाह छोड़ के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इस डायबिटीज़ सेंटर के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। 1 लाख दिरहम 30 लाख रुपए महीने के बनते हैं पाकिस्तान के। ऐसे शानदार पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, तालियां भी, और जो आप लोग कर सकते हैं उसका अपने आप से अहद भी कीजिए। और उसी से हम ब्रेक पे जाते हैं। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। और आप लोग की अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब हैं ताकि पूरे पाकिस्तानी, और अभी तो बड़ा सफर है हमारा एक साथ चलने का। ऐड कर दूं, अगर कोई सदका जारिया करना चाहता है तो सदका जारिया में हमारे पास ये भी है कि अगर आप 5 लाख रुपए दे के अपने घर वालों के नाम पे कोई अगर रूम बुक करना चाहे वो भी कर सकते हैं। 1 लाख रुपए दे के किसी एक पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें उसकी पूरी साल की दवाइयाँ, चेकअप, टेस्टें सारी शामिल हैं। जब उसको किसी को फैज़ हासिल होगा उससे आपको सवाब पहुंचता रहेगा। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और ज़ाहिर है इदारे के सतह पर भी और पर्सनल कैपेसिटी में भी हम इंशाल्लाह हर वक्त जितना ताउन हो सका करेंगे इंशाल्लाह। और जाते जाते चूँकि नेकी के हवाले से ही एक उन्वान से सेगमेंट है, तो सर्फ एक्सेल का भी ये पैगाम जाते जाते कि जो कि कहते हैं छोटी सी नेकी इबादत का रूप ले सकती है। और यही सोच, यही जज्बा माह रमज़ान की रूह है। तो सर्फ एक्सेल का जो नेकी एक इबादत ड्राइव कैंपेन है, उसमें मज़ीद मालूमात के लिए आप विजिट कर सकते हैं surfexcel.pk, या सिर्फ एक मिस्ड कॉल दीजिए 90131 पर, ताकि आप मज़ीद डिटेल इस हवाले से हासिल कर सकें। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा